हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये गाइस एक्चुअली एक मैं आपको बताना चाहता रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे हम लोग जो हैं, काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं, हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, ठीक है। मार्केट में एक गलती रहती है रिस्क मैनेजमेंट की। हम रिस्क को मैनेज करना जानते ही नहीं है प्रॉपरली। अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है गाइस? आपकी कैपिटल की जो राइट एक रिस्क रहती है, ठीक है। आपका जो पहली बात तो देखिए, देयर आर टू टर्म्स। एक कैपिटल होता है, एक प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट होता है उस पे रिस्क ली जाती है एक्चुअल में। ओके, बट हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिटेबल है ही नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को उड़ाते जाते हैं, राइट। उससे रिस्क लेते जाते हैं। और नॉर्मली देखिए, देखिए मैं तो एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेडर ही हूँ। बट नॉर्मली देखिए कि काफ़ी सारे लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द रिस्क। उनके पास पेशेंस नहीं है। उनको 15 दिन के अंदर आए और उनको 15 दिन के अंदर ट्रेडिंग से मान लो कि लाइफ चेंज कर देनी है, ठीक है। या 15 दिन में नहीं हुई तो आर पार करके वो या तो पूरा कैपिटल गंवा देंगे, या फिर वो उनको लगेगा कि हमने सब कुछ तय कर दिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, ट्रेडिंग वेडिंग से कुछ पैसा नहीं बनता है, फालतू बकवास है, छोड़ो। बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस गाइस। मैंने मेरी लाइफ में बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों को देखा है, समझा है। इवन मेरे रिलेटिव से भी जानता हूँ। तो लोग यही बोलते हैं आज भी कि ये तो सट्टा है, हमने एक कोशिश की, 1 महीना करने की कोशिश की, तो ये तो कुछ होता नहीं है, भाई तू कैसे कर लेता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं गाइस। तो लोग एक्चुअली है ना, पहले समझते हैं कि नहीं, ये अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर सकता, राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने 1 महीना दिया और मैंने गंवाया पैसा, मैंने समझा कि ये जुआ है, सट्टा है, जो भी है, वॉट एवर गाइस, सॉरी मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब यूज़ करते हैं, आपके साथ भी होता होगा ये कहीं ना कहीं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सट्टा-वट्टा नहीं खेल रहे हम, सीधी-सी बात है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है? रिस्क को मैनेज कैसे करना है देखिए, एक रिस्क है कि आप पहले कितने ट्रेड लेते हो 1 दिन में, ठीक है? अगर आप 2 ट्रेड करते हो लेट्स से, अगर आप मैं एक यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, लिखते जाता हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे, राइट? अगर आप मान लीजिए कि 2 ट्रेड ही करते हैं आप दिन में, ठीक है? 2 ट्रेड, ओके। तो 2 ट्रेड हैं आपके, अ, मतलब 1 दिन में 2 ट्रेड करते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी मान लीजिए 2000 की रिस्क कैपेसिटी है, ठीक है? रिस्क कैपेसिटी, ओके। ये रिस्क एक्चुअली है ना, ये रिस्क हो गई पर डे की, ठीक है? कैपेसिटी पर डे, ठीक है। रिस्क कैपेसिटी 2000 पर डे है, ठीक है। अब इसका लॉजिक आप समझिए, यानी कि क्या हो गया, 1000 रुपीज क्या हो गया, रिस्क पर ट्रेड, राइट। रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। आपको 2 ट्रेड करना है, स्पेशली बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। या फिर स्टॉक भी ट्रेड करते हो, तो गाइस आपको ये चीज़ जरूर काम में आएगी। रिस्क को मैनेज करना सीखिए गाइस, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप इन द मनी में जाइए, ठीक है। इन द मनी में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप है ना, एक लॉट से काम करिए। अगर आप 2 लॉट मतलब 2 ट्रेड लेना है ना, एक ही लॉट से काम करिए, क्योंकि आपकी लॉट साइज़ ही एक बन रही है। 1000 रुपए की रिस्क पड़ रही है ना, अगर आप मान लीजिए 3 लॉट में काम करोगे तो कैसे होगा गाइस? आप वो रिस्क तो बढ़ा रहे हो ना। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा आप सोचिए। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए आप 20 पॉइंट में काम नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप 20 पॉइंट में काम नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 40 पॉइंट रखना होगा। तो 40 पॉइंट रखना है, एंट्री अच्छे से करना होगा, तभी आपका वो स्टॉप लॉस बचेगा, राइट। एंट्री अच्छे से करेंगे, इन द मनी में करेंगे और अच्छे से ही करेंगे, लाइक अच्छा मूवमेंट जब दिखे आपको तभी घुसेंगे। जैसे फालतू बकवास मूवमेंट में नहीं। देखिए, मार्केट आपको दिखाएगा, मार्केट आपको देगा कि यस, अब ट्रेड करो, अब ट्रेड करो, अब ट्रेड करो, आपको दिन भर ट्रेड कराने की कोशिश करेगा। नहीं, आपको नहीं करना है, दिन भर नहीं करते ट्रेड। आपको आज से ही डिफाइन करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा, आपको 2 ट्रेड करना है या मैक्सिमम 3 ट्रेड करना है। अगर 3 ट्रेड में लॉस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला दिन आएगा। आप उसके चक्कर में मत पड़िए कि मैं आज ही लॉस कवर करूँगा। आप शांत रहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आज लॉस हो गया तो आज ही करना है, नहीं गाइस।
आप इस चीज़ को भला फ़ॉलो तो करिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए। आप रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना सीखिए। रिस्क पर ट्रेड आपकी क्या है? रिस्क आप 2000 3000 अगर डेली गँवा रहे हो, तो एक आप मान के चलो मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है? आप अपने आप से बात करो, रिस्क कैपेसिटी अगर 2000 ही निकल रही है, तो 2 ट्रेड अगर लेना है, देखिए मैं नॉर्मल एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2 ट्रेड आप हर कोई लेता है, मैं भी इवन 1 से 2 कर लेता हूँ दिन में, ठीक है? मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ बाय द वे, ओके? बट मैं क्वांटिटी से करता हूँ, आप क्वांटिटी यूज़ ना करें अभी के लिए। जैसे प्रॉफिटेबल होंगे आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, राइट। अभी के लिए इतना समझिए कि अगर आपकी मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल प्रेशर की तरह ली हुई है एग्जांपल, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपकी 10,000 की कैपेसिटी रिस्क है, मे बी आपकी 1 लाख हो सकती है, आप बड़े ट्रेडर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क पर डे डिफाइन करना होगा, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना होगा, रिस्क पर डे के हिसाब से, और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट। आपकी 10,000 है अगर रिस्क पर डे की कैपेसिटी, तो अगर आप 2 ट्रेड करते हो तो रिस्क पर ट्रेड 5000, राइट। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो आप अगर ये चीज़ कर रहे हो फॉलो, तो आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। देखिए अगर कोई बोलता है मुझे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में, बिल्कुल सही है, होती है। बड़े प्लेयर को आपके स्टॉप लॉस दिखते हैं, ठीक है? तो वो स्टॉप लॉस लेने आते हैं कई बार। यस, ये प्रॉब्लम सबसे होती है बाय द वे। ऐसे आप अकेले नहीं हो कि ये होती है। हमें भी लगता है कि हम अकेले हैं, नहीं गाइस हम अकेले नहीं हैं, सबके स्टॉप लॉस जाते हैं मार्केट में। सबके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, बड़े प्लेयर को दिखता है, ठीक है? कि वो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं छोटे प्लेयर, तो उनका ले लो, ये होता है। लेकिन गाइस अगर आप आउट ऑफ मनी में जाएँगे ना, तो स्टॉप लॉस बार-बार हिट होंगे। मेरी यकीन मानिए, आप आउट ऑफ मनी में जाएँगे, स्टॉप लॉस बार-बार हिट होंगे। इन द मनी में जाएँगे, कम स्टॉप लॉस जाएँगे। स्टॉप लॉस जाएँगे गाइस, स्टॉप लॉस जाएँगे। देखिए ट्रेडिंग में लॉस तो होता ही है, प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा, ठीक है? मार्केट लेता है तो मार्केट देता भी है, ठीक है? लेकिन ये हो सकता है काफ़ी ट्रेडर ने सिर्फ लेता हुआ देखा है मार्केट को, राइट। उन्होंने देता हुआ मार्केट को नहीं अज़म्प किया है। गाइस डोंट वरी गाइस, लगे रहिए इन द सेंस, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस में करते रहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लगे रहिए इन द सेंस कि आप पेशेंस मत लूज़ करिए, थोड़ा सा है ना शार्प हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, अपने आप को लाइक इतना ऊँचा मत समझने लगिए। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफ़िटेबल हो गया, तो ऐसा मत समझिए कि आज मेरा लॉस नहीं हो सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी होती है गाइस ट्रेडिंग में। ये चीज़ नहीं चलती है। मैंने भी बहुत चीज़ें की थी एक्सपेरिमेंट पे, एक टाइम था 9 साल पहले, तो वही चीज़ें मैं करता था। लाइक मुझे ऐसा लगता था एक ट्रेड हो गया है अभी, तो अभी मेरा दूसरा ट्रेड भी प्रॉफ़िट में जाएगा। एक ट्रेड प्रॉफ़िट है, तो आज का दिन अच्छा है मेरे लिए, मैं ये सोचता था और ये ट्रेड करता था। ठीक है, लेकिन दिन-दिन का आप ऐसा मत सोचिए, आप वो गलत होता है कांसेप्ट, ठीक है? बट इतना ज़मीन पे रहिए, ज़मीन पर ही रहिए, आसमान में उड़ने की कोशिश ना करिए कि आज प्रॉफ़िट हो गया, तो अभी मेरा और ट्रेड लूँगा तो और प्रॉफ़िट बनेगा, ऐसा मत सोचिए गाइस, ठीक है? आपको दिमाग से शांत होके समझना है, अगर मुझे वाक़ई में ट्रेड मिल रहा है दूसरा तो मैं करूँगा, ठीक है? बट इतना नहीं कि मैं ये मत सोचिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए कि आज मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँ, ये गलत हो जाएगा गाइस। ये मतलब कि आप वही कर रहे हो कहीं न कहीं जो मेरे रिलेटिव ने कई बार बोला था कि सट्टा है, ये है, वो है, तो वो सट्टे की तरह आप ले रहे हो गाइस। स्पेकुलेशन ये वो चीज़ नहीं है गाइस। ये लोग करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो स्पेकुलेशन ही समझते पूरे गेम को। लेकिन वो इन डेप्थ में थोड़ी जाते हैं, उनको थोड़ी पता है कि कॉल कब बाय किया जाता है या फिर आईबी क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ठीक है? बिड आस्क क्या होता है, बिड आस्क के लॉजिक ही नहीं पता है। बिड रिप्रेज़ेंट करती है बाइंग ऑर्डर, ऑफर रिप्रेज़ेंट करता है सेलिंग ऑर्डर। लोगों को यही नहीं पता है, बिड ऑफर में कन्फ्यूज़ होते हैं। लोग ऑर्डर लगा के तो छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता मेरा ऑर्डर कब पेंडिंग है, कब एग्ज़ीक्यूट होगा, उनको समझ में नहीं आता मैं कहाँ हूँ, ठीक है? उनको बेस्ट बिड भी नहीं समझ से आती, बेस्ट ऑफ़र भी नहीं समझ में आता। लोगों को नहीं समझ में आता है गाइस, क्योंकि इनमें हज़ारों चीज़ें हैं गाइस ट्रेडिंग में। लोगों को नहीं समझ में आता है, दैट्स व्हाई वो प्रोफ़ेशनल नहीं है, दैट्स व्हाई वो ऐसे ही बोलते हैं कि अनप्रोफ़ेशनल लोगों की तरह वो बोलते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, आप ऐसे लोग अगर आपको कोई मिल रहा है, तो उनके मुँह मत लगिए गाइस, मत लगिए। आप अपना क्यों एनर्जी वेस्ट करो, राइट? तो आप देखिए, आपको समझना है, आपको अपने लिए समझना है, ओके? अगर आपने कुछ पैसे पे कर रहे हो मुझे, लाइक समझने की कोशिश कर रहे हो, तो
दैट्स वेरी गुड गाइस। मतलब देखिए, आप सीख रहे हो, आप एक कदम बढ़ा रहे हो अपनी, यू नो आप देखिए, वो कहते हैं ना कि मतलब आप अबाव नेक आप इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, राइट? अबाव नेक। तो आप जो भी स्किल अभी सीख रहे हो कहीं ना कहीं आपको काम में आएगी गाइस, ये चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो आपका ये रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे डिफाइन होना चाहिए, इस पर ही आपको ट्रेड करना है, ओके? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, 1000 की जगह 1000 की रिस्क की जगह 1250 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने 50 रुपीज़ का एस एल लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एस एल देते ही नहीं है, ठीक है? या तो आप माइंड में रखिए एसएल को कि 40-50 पॉइंट अगेंस्ट चलेगा और मुझे दिखेगा कि अभी आउट मारना चाहिए तो मैं मार दूंगा। या ये होता है 40-50 पॉइंट आपके अगेंस्ट चले गया, फिर वो फेवर में आ जाता है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस जाएगा, तो वो गलत भी हो सकता है गाइस। तो इसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो इन द मनी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप मन में रखिए स्टॉप लॉस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिनेरियो पलटा हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको निकलना पड़ेगा गाइस, ठीक है? आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 50-60 पॉइंट का, यहाँ तो आप में उतना पावर होना चाहिए, उतना सेंसिबिलिटीज होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि मेरा 60 पॉइंट चलेगा मैक्स टू मैक्स, तो मैं निकल ही जाऊंगा कुछ भी करके, राइट? तो मैं अगेंस्ट से समझूंगा इस मार्केट को। तो आपको निकलना ही है उस केस में, 60 पॉइंट अगेंस्ट करे तो वो 1500 की रिस्क हो गई गाइस, ठीक है? थोड़ी बढ़ गई, बट वो क्या है कि कई बार आपको वो बच जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा बड़े प्लेयर को, तो आप बच जाओगे कई बार, राइट? लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है कि वो ट्रेंड ही उल्टी हो गई, राइट? अगर आपने सीई बाय कर दिया, तो वो अचानक मार्केट नीचे ही जाने लगा है, फिर ऊपर गया ही नहीं, तो उस केस में अगर जितना जल्दी आप लॉस को बुक करोगे, बाहर निकलोगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। आई होप ये क्लियर होता होगा। रिस्क को मैनेज करना चाहिए। देखिए, जो रिस्क को मैनेज करना जानता है वो ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है। जो नहीं जानता इन चीज़ों को, वो नहीं कर सकता है ट्रेडिंग, ठीक है? वो 15 दिन मुश्किल टिक सकता है, मार्केट मार्केट उससे ले लेगा पूरा पूरा, ठीक है? मार्केट किसी का नहीं होता है कभी भी, ठीक है? हमें खाली अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है कि मार्केट हमें दे, ठीक है? हमें आप अपने आप को काबिल बनाना है गाइस, ठीक है? मार्केट वैसे किसी का नहीं है गाइस, ठीक है? कब लॉस हो जाए नहीं बोल सकते, लाइक। लेकिन लेकिन गाइस देखो, अगर आप समझ रहे हो चीज़ों को, तो आप में उतनी स्किल्स डेवलप होंगी कि मुझे एग्जिट करना है तो मुझे कम लॉस में कैसे निकलना है बाहर, उतना धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है? तो आप इतना एक टाइम आता है गाइस, तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ता, लाइक इतना मतलब लॉस में नहीं जाएंगे आप प्रॉफिटेबल जब बनोगे ना, तो प्रॉफिट प्रॉफिट ही आएगा। बिलीव मी, आता है गाइस, ऐसा नहीं है। मार्केट लेगा आपसे, अभी अभी लेगा, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं एक लर्निंग मोड में है खड़े हुए, ठीक है? जब आप अच्छे से चीज़ों को जानने लगोगे ना, तब आपको मार्केट अच्छे से देगा, अच्छे से देगा इन द सेंस कि आप अपनी जगह बना लोगे मार्केट में कि यस, मेरे पास स्किल है, मैं यहाँ से निकाल ही लूँगा किसी तरीके से, और आप निकालोगे भी, राइट? तो रिस्क को मैनेज करिए, ठीक है? कुछ साइकोलॉजी होती है, ठीक है? साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका मन, लाइक आप कैसे सोचते हो, ठीक है? देखिए, मान लीजिए, एक सेकंड गाइस, मान लीजिए आप इस टाइप सा मूवमेंट देख रहे हो, राइट? ओके, आप सॉरी गाइस, इसको एग्जाम नहीं करिए। अ, मान लीजिए आपने, ओके, इस टाइप से मान लीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली, राइट? यहाँ पे कोई लेवल थी और आपने पोजीशन बना ली, ठीक है? तो ये थोड़ा ऊपर गया, ओके, बट वो नीचे आने लगा, ठीक है? मान लीजिए ये नीचे आने लगा वापस, राइट? अब आपका स्टॉप लॉस था स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो, ठीक है? आप लास्ट स्विंग लो इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ये लेवल पे आपका स्टॉप लॉस था, आपकी ये लेवल पे एंट्री थी, राइट? अब मान लीजिए स्टॉक या इंडेक्स नीचे चले गया है, ओके, आपका स्टॉप लॉस ले लिया, ओके। अब कोई बात नहीं, ठीक है? अब आपका
आप देखिए, आप है ना, आपने कुछ एनालिसिस किया था ब्रेकआउट का, राइट? ये कोई लेवल थी जो ब्रेक होते हुए दिखी आपको, आपने बोला एंट्री लेना है, आपने ले लिया, लेकिन स्टॉप लॉस लेके गया, कोई बात नहीं। ठीक है। अब री एंट्री की बात आती है, तो री एंट्री कैसे होगी? ठीक है, री एंट्री के लिए गाइस देखिए, आपने कोई लेवल डिफाइन की थी, ड्रॉ की थी, कुछ ब्रेकआउट समझा था, ठीक है। तो ब्रेकआउट पर ही अब मान लीजिए वो फेल हो गया। अब मान लीजिए दोबारा ये नीचे से ऊपर आने लगी प्राइस, ओके। तो आप है ना, आप इस बार डरोगे, लेकिन गाइस इस बार अगर मान लीजिए आप लेते हो ना, तो आपका चांदी होगा। यकीन मानिए, आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देना है, आपका स्टॉप लॉस यहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस बार में। सेकंड टाइम जब आएगा ना गाइस, वो ब्रेकआउट प्रॉपर देगा विथ वॉल्यूम। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कोई इंडिकेटर लगाने होंगे, या फिर प्राइस एक्शन को समझना होगा, हायर हाई पैटर्न बन रहे हैं नहीं बन रहे, या फिर कोई वॉल्यूम, या फिर कोई सेटअप अगर आपका है, ठीक है, तो आपको समझना होगा, उस सेटअप पे आपको काम करना होगा। लेकिन यकीन मानिएगा, इस क्या होता है कि दोबारा जब वो आएगा ना गाइस, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ब्रेकआउट पहले फेल हुआ, तो दूसरी बार में वो देगा अच्छा। ठीक है। तो दूसरी बार में आपको इसी लेवल पर ही एंट्री करना है, जो लेवल आपने डिफाइन की थी। कुछ ना कुछ लॉजिक लेकर ही तो आप लेवल फाइंड आउट करोगे ना कुछ लॉजिक। ऐसा तो नहीं ना कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, ऐसा नहीं करना है मार्केट में। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना आपका, वो यानी कुछ ना कुछ तो लेवल डिफाइन की होगी ना आपने, डिमांड सप्लाई, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा ना। उसी लेवल पे अगर वो पहली बार में फेल हो रही, तो दूसरी बार जब आएगा गाइस, तो वो पक्का मूवमेंट देगा। तो दूसरी बार एंट्री लेनी है, क्योंकि पहली बार आपने स्टॉप लॉस दे दिया, लॉस बुक कर दिया, ठीक है। अब उसे लड़ना नहीं है, वो नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब स्टॉप लॉस दे दिया आपने, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अब वो दोबारा आएगा, तो वो मूवमेंट देगा आपको ऊपर की तरफ। हम क्या करते हैं कि एंट्री नहीं लेते, डरते हैं कि पहली बार फेल हो गया तो अभी भी फेल होगा, नहीं। आप यहाँ पे कम स्टॉप लॉस में काम कर सकते हो, लेकिन वो इस बार में देगा आपको, अगर आपके पास कुछ इंडिकेटर है, सेटअप है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे आपको प्रेडिक्ट करने में आसानी हो रही, डिमांड सप्लाई, ओके। तो उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट राइट। तो ट्रेडिंग में माइंडसेट, साइकोलॉजी, यही सब चीज़ें काम करती है, राइट। तो आपको इन पे फोकस करना है, आपको इनको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को। तो आप है ना, रिस्क को मैनेज करना जानिए, ठीक है, रिस्क को मैनेज करना जानिए, और प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने ना दीजिए। एक बार आपका प्रॉफिट आपके हाथ में आ रहा है ना, आपने यहाँ बाय किया था, ओके, अब यहाँ तक चले गया है, ठीक है, आप वापस रिवर्स की कोशिश हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो निकाल दो, ठीक है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मान लीजिए एंट्री यहाँ है आपकी, स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है। अब वो फेवर में चले जा रहा है, तो स्टॉप लॉस आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइए, ठीक है। एक टाइम होगा कि स्टॉप लॉस आपका ले लेगा ऊपर की तरफ, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आपको बैठे नहीं रहना है कि इस लेवल पर ही स्टॉप लॉस में दूंगा, मैं वेट करूंगा वो ऊपर ही जाएगा, नहीं गाइस, मार्केट किसी का नहीं होता है। आपको, आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है कि यहाँ पे लिया है तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, आपने ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, राइट। तो आपको समझना होगा, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा, तो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस वो लेके जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, अभी बुक करना चाहिए, तो स्टॉप लॉस कैंसिल करिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए बाहर, ठीक है। डिसीजन आपका होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने की कोशिश कर रही है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। री एंट्री में रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, तो री एंट्री बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बाय की री एंट्री हो सकती है, स्टॉप लॉस उसी लेवल के नीचे रख के आप कर सकते हो ट्रेड, राइट। तो ये गाइस कुछ पॉइंट बताए मैंने आपको, तो होप आपको ये काम में आएंगे गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है कोर्स, तो आप मेरे और भी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं गाइस। ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल है, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिलेगी गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस कोर्स में एक्चुअली यही था आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप फॉलो करिए, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने कहा। स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान में रखिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बताई बेस्ट हो सकती है आपके लिए, उसी में ही काम करिए गाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।